हेलो गाइस। हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर नंबर 11। ओके, नाउ स्टार्ट। 11.3 एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। लेट अस ट्राई टू लर्न मोर अबाउट फोर्स। अब हम फोर्स के बारे में और भी देखते हैं। एक्टिविटी 11.2, चूज ए हैवी ऑब्जेक्ट लाइक ए टेबल और ए बॉक्स। एक हैवी ऑब्जेक्ट चूज करना है जो बॉक्स की तरह हो या टेबल की तरह हो, विच यू कैन मूव ओनली बाय द पुशिंग हार्ड। ट्राई टू पुश इट ऑल बाय योर सेल्फ। कैन यू मूव इट? नाउ आस्क वन ऑफ द योर फ्रेंड टू हेल्प यूर इन पुशिंग इन इट सेम डायरेक्शन। गिवन फिगर 11.4, इज इट easy टू मूव नाउ? कैन यू एक्सप्लेन वाई? अब आपने एक बॉक्स लिया था, जैसे कि यहाँ डायग्राम में हमने बोला बॉक्स ले ले या टेबल ले ले, और उसको आपने क्या किया था, मूव किया था। ठीक है, तो मूव करने के लिए आप अकेले जब उसको पुश कर रहे थे तो उसको आगे ले जाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। उसी तरह आपने अपने फ्रेंड्स को कहा आपकी हेल्प करने के लिए, और वो फ्रेंड ने हेल्प किया तो आपने उसको इजीली आगे जो है मूव कर लिया। तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। Now push and same object, but ask your friend to push it from the opposite side. Does the object move? If it does not the direction in which it move, can you guess which one of you is apply a large force? क्या हुआ अगर आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, आपके फ्रेंड्स ने भी इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो इसको मूव करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। लेकिन अगर आप जो है इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो और आपका फ्रेंड इससे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो मुश्किल हो जाएगा। फिर जिसका फोर्स ज़्यादा लगेगा वो उस डायरेक्शन में बॉक्स क्या होगा, मूव करेगा। जैसे कि यहाँ पर आप डायग्राम में देखो कि यहाँ से भी फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे भी फोर्स लगा रहे हैं, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो इससे फोर्स की वजह से डबल फोर्स, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स की वजह से क्या होगा, उसको मूव कराना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर हम एक ही डायरेक्शन में दोनों से लगाते हैं तो आसानी से क्या होता है, मूव कर लेता है। हैव यू एवर सीन ए गेम ऑफ द टग ऑफ वार? आपने टग ऑफ वार गेम देखी है ना, उसमें इन दिस गेम टू टीम पुल एट द रोप इन द अपोजिट डायरेक्शन। दो टीम क्या करती है, अलग अलग डायरेक्शन में रस्सी को खींचती है। ठीक है, जैसे 11.5 डायग्राम में भी हम देखते हैं, मेंबर ऑफ द बोथ टीम ट्राई टू पुल, और दोनों टीम के मेंबर क्या करते हैं, अपनी तरफ उसको खींचने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप देखो यहाँ डायग्राम में, यहाँ पर एक टीम ये है, एक टीम ये है, बीच में इन्होंने मार्क कर दिया है, और यहाँ से इस रॉप को क्या किया गया है, ये अपनी तरफ खींच रहे हैं और ये अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो जिसका फोर्स ज़्यादा रहेगा वो इसको क्या कर लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, जिसका भी फोर्स ज़्यादा लगा वो खींच लेगा और वो क्या हो जाएगा, वो विनर हो जाएगा। ठीक है, रोप इन देयर डायरेक्शन, समटाइम द रोप सिंपली डज नॉट मूव। कई बार जो है किसी भी डायरेक्शन में रोप जो है आसानी से मूव नहीं करती है। इज इट नॉट सिमिलर टू द सिचुएशन शो इन फिगर? जैसे कि फिगर में बताया है, टीम द पुल हार्डर दैट इट अप्लाई ए लार्जर फोर्स फाइनली विन द गेम। जो मतलब सबसे ज़्यादा फोर्स लगा गया वही क्या होता है, जीत जाता है। वट डू यू दीज एग्जाम्पल सजेस्ट अबाउट द नेचर ऑफ फोर्स? आप इस एग्जाम्पल से क्या समझते हैं कि नेचर में क्या, किस फोर्स से किस बारे में सजेस्ट हुए आप, मतलब कैसे पता लगा कि नेचर में फोर्स क्या है? फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एट टू वन अनदर। अगर फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगाया जाए, नाउ रिकॉल व्हाट हैपन व्हेन यू एंड योर फ्रेंड पुश द एक्टिविटी बॉक्स इन द सेम डायरेक्शन इन एक्टिविटी 11.2। जैसे कि अभी हमने एक देखा डायग्राम में, यहाँ पे जो साइड में डायग्राम है, कि अगर एक ही डायरेक्शन में आप उसको मूव कर रहे थे तो आपको फोर्स लगाना बहुत ईजी था, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे थे तो बहुत मुश्किल हो रहा था। If the two force act on the opposite direction of an object, the net force acting on it in the difference between the two force. What did you observe in activity 11.2 when both of you were pushing the heavy box from the opposite direction? आपने देखा ना कि हम अभी हमने पढ़ के हटे कि यहाँ पर अगर एक ही डायरेक्शन में वो फोर्स लग रहा था तो क्या हो रहा था, इजीली हम उसको मूव कर पा रहे थे। लेकिन अगर एक इधर से लगा रहा और एक इधर से फोर्स लगा रहा तो उसको मूव करना क्या हो रहा था, मुश्किल हो रहा है।
रिकॉल दैट द टग ऑफ वार, इसी तरीके से टग ऑफ वार में दो टीम अलग अलग होती है, एक पुश, दोनों अपनी अपनी तरफ पुल कर रही है, तो रोप जो है मूव किसी भी डायरेक्शन में करना उसका क्या होता है, मुश्किल हो जाता है. सो वी लर्न दैट ए फोर्स कुड बी लार्जर और स्मॉलर देन द अदर और इक्वल टू ईच अदर. मतलब फोर्स क्या होता है, या तो एक दूसरे से बड़ा होता है या तो एक दूसरे के बराबर होता है. द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय द मैग्नीट्यूड. जो फोर्स की स्ट्रेंथ है वो किससे हम एक्सप्रेस करते हैं, उसकी मैग्नीट्यूड से. मैग्नीट्यूड मीन्स कोई भी नंबरिंग कि कितना फोर्स लगा उसकी नंबरिंग को मैग्नीट्यूड बोलते हैं. ठीक है. We have also the specify the direction in which a force act. Also, if the direction of the magnitude of the applied force change, its effects also change. अगर मैग्नीट्यूड अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होता है तो फोर्स की डायरेक्शन भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है. अब पहली बोल रही है, डज इट मीन दैट द नेट फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जीरो इफ द टू फोर्स एक्टिंग ऑन इन अपोजिट डायरेक्शन आर इक्वल. अब पहली कह रही है कि अगर यहाँ से जो फोर्स लगा है, अभी हम पढ़ेंगे, जो फोर्स की मैग्नीट्यूड वैल्यू होती है वो न्यूटन होती है और उसको 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन. ठीक है. मान लो इधर से 2 न्यूटन का फोर्स लगा, यहाँ पे भी 2 न्यूटन का फोर्स लगा, तो क्या पहली बोल रही है इसका मतलब फोर्स क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, क्योंकि वो डायरेक्शन चेंज ही नहीं कर पा रहा है. ठीक है. In general, more than one force may be acting on an object. However, the effect on the object due to the net force acting on it. कई बार जनरली क्या होता है, फोर्स को किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाओ तो वो ऑब्जेक्ट के एक्टिंग पर डिपेंड करती है. तो ए फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन. कोई भी फोर्स जो है मोशन की स्टेट को क्या करता है, चेंज कर देता है. लेट अस नाउ फाइंड आउट व्हाट हैपन व्हेन ए फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट. हम देखते हैं कि किस तरीके से. एक एक्टिविटी दिए, टेक ए रबर बॉल एंड प्लेस इट ऑन ए लेवल सरफेस सच एज द टेबल टॉप एंड द concert floor and now gently push the ball along the level surface. Does the ball begin to the move? Push the ball again while it is still moving. Is there any change in its speed? Does it increase or decrease? Next, place your palm in front of the moving ball. Remove your palm as soon as the moving ball touch it. Does your palm apply a force on the ball? What happened to the speed of the ball now? Does it the increase or decrease? What would happen if you let your palm hold and moving ball? तो यहाँ पर क्या हुआ, इस एक्टिविटी में आपने यहाँ पर एक टेबल है, वहाँ पर आपने एक बॉल रखी और बॉल को फोर्स लगाया और बॉल क्या हुई, आगे मूव कर गई. लेकिन अगर आगे बॉल मूव कर रही है, वहाँ पर आपने अपना पाम लगा दिया आगे सामने, तो क्या वो बॉल मूव करेगी या फिर वो उसका फोर्स जो है फोर्स लगेगा हमारे हैंड का और वो बॉल क्या हो जाएगी, रुक जाएगी. You might recall similar situation. For example, while taking a penalty kick in football, the player applied a force on a ball. Before being hit, the ball was at rest and so its speed was zero. The applying force marked the ball move toward the goal. Suppose the goalkeeper dive or jump up to save the goal. By his action, the goalkeeper tries to apply a force on the moving ball. The force applied by him can stop either deflected the ball, saving goal become a scored. If the goalkeeper succeeds to stopping the ball, its speed decrease to zero. तो क्या होता है, जब गोलकीपर किसी बॉल को मारता है, अब ये बॉल है, गोलकीपर इसको मारता है, इसको गोल करना है, इसके अंदर डालना है. ठीक है, यहाँ मूव करके डालना है. तो अगर वो जो गोल कीपर है यहाँ पर एक, वो क्या करता है, अगर उसको उसने क्या कर लिया, पकड़ लिया, तो क्या होगा, उसको गोल करने से रोक लिया, गोल करने से रोक लिया, फोर्स लगा के उसने उसके मूव को क्या कर दिया, कम कर दिया, स्पीड को या तो उसने कम कर दिया या तो उसको ज़ीरो ही कर दिया. तो दिस ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट ए फोर्स अप्लाइंग ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स स्पीड. मतलब हमने क्या ऑब्जर्वेशन किया कि फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट की जो है स्पीड हम चेंज कर सकते हैं. इफ़ द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट
is in the direction of its motion. The speed of the object increase if the force is applied in the direction opposite to the direction of the motion, then it is result in the decrease in the speed of the object. तो क्या है, फोर्स को लगा के हम उसकी डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं. I have seen children completing with one another in moving a rubber tire or a ring by the pushing it. I now understand why the speed of the tire increasing when it is pushed. आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये टायर जो है उसको क्या करता है, जब फोर्स लगाते हैं तो टायर आगे आगे को भागता है. ठीक है, तो इसी तरीके से वो पुश करता जा रहा है और टायर की स्पीड को बढ़ाता जा रहा है. जितना कम पुश करेगा वो टायर उतना ही कम क्या होगा, आगे की तरफ जाएगा. पहली इज करेज टू नाउ द वेदर एप्लीकेशन फॉर ए फोर्स कैन ओनली चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. लेट अस फाइंड आउट. पहली कह रही है क्या हम फोर्स लगा के सिर्फ ऑब्जेक्ट की स्पीड को ही चेंज कर सकते हैं. देखते हैं हम एक एक्टिविटी करके कि क्या होता है. तो टेक ए बॉल एंड प्लेस इट ऑन ए लेवल सरफेस as you did in activity 11.3. Make the ball move by giving it is the push. Now place a ruler, it is the path of showing, and in the doing so you would applying a force on the moving ball. Does the ball continue to moving in the same direction after it is striking the rule? Repeat the activity and try the obstruct the moving ball to place and the rule in such a way that the make different angle to the its path. In increased case, note your observation about the direction of the motion of the ball after striking the ruler. अब यहाँ पर देखो आपने क्या देखा कि अगर एक्टिविटी में कि एक बॉल आ रही थी, बॉल के बीच में आपका ये हैंड आ गया तो क्या होगा, बॉल उस पर टकराया और टकरा के फिर क्या हो गया, वापस चला गया उसी डायरेक्शन में. सेम एज इट इज़ ये रूलर है, रूलर के ऊपर जो बॉल टकराया तो टकरा के क्या हो गया, मान लो यहाँ से टकराया है ये और टकरा के फिर क्या हो गया, दूसरी डायरेक्शन में क्या करके मूव करके वापस चला गया. ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको दिखाई यहाँ पर एक्टिविटी के थ्रू. लेट अस कंसाइडर सम मोर एग्जाम्पल. और भी एग्जाम्पल लेते हैं हम. जैसे वॉलीबॉल प्लेयर होते हैं, पुश करते हैं बॉल को टीम मैच में टू मेक ए विनर मूव. सम टाइम द बॉल इज द रिटर्न, कई बार बॉल रिटर्न हो जाती है टू द अदर साइड ऑफ द कोर्ट बाय द पुशिंग और द स्मैशिंग इट. कई बार वो कोर्ट जहाँ पर होता है खिलाड़ियों के खेलने की जो भी एरिया होता है उसको कोर्ट बोलते हैं. ठीक है, तो उस एरिया से अगर अलग चली जाती है कई बार उस एरिया से बाहर चली जाती है, कई बार एरिया के अंदर होती है. ठीक है, इसी तरीके से क्रिकेट टीम में भी होता है. इन क्रिकेट ए बैट्समैन प्ले हीज और हर शॉट बाय द अप्लाइंग ए फोर्स ऑन द बॉल विद द बैट. इज द एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉल इज दिस केस. तो क्या होता है, वो बैट्स को हिट करके उसके बॉल की डायरेक्शन को क्या करता है, चेंज कर देता है. इन ऑल एग्जाम्पल द स्पीड, कई स्पीड भी जितनी तेजी से बैट से बॉल को मारेगा उसकी स्पीड क्या होगी, उतनी तेजी से जाएगी. जितना स्लो मारेगा उतनी वो स्लो जाएगी आगे को. ठीक है, ये एग्जाम्पल किसका है, स्पीड का एग्जाम्पल. डायरेक्शन मूविंग बॉल चेंज ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, मतलब फोर्स लगा के हम डायरेक्शन तो चेंज करते हैं बट स्पीड भी चेंज कर सकते हैं. कैन यू गिव अ फ्यू मोर एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड. क्या आप इस तरीके के और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं. A change in either the speed of an object or its direction of the motion or both is described as a change in its state of the motion. मतलब हम स्पीड और डायरेक्शन दोनों ही मोशन के थ्रू क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन. ठीक है, thus a force may bring a change in the state of motion an object. State of motion. The state of motion of an object is the described by its speed and the direction of the motion. State of motion क्या हो गया कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को भी चेंज करना, उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर देना. The state of rest is considered to be the state of zero speed and the object may be the rest or in the motion. Both are its states of motion. तो अगर हम उस ऑब्जेक्ट को मूव करते हुए रोक देते हैं तो उसकी मोशन क्या हो जाती है, ज़ीरो. Does it mean that the application of a force would always result in the change in the state of the motion of an object? Let us find out. हम एक कुछ और एप्लीकेशंस देखते हैं इसी फोर्स के. It is the common experience that may a time
application of a force does not result in the change in the state of motion. For example, a heavy box may not move at all even in your apply the maximum force that you can extra. Again, no effect of the force is the observed when you try to push a ball. अब अगर आप बॉल को पुश कर रहे हो तो बॉल तो चलो सॉरी बॉक्स को पुश कर रहे हो तो बॉक्स तो अपनी जगह से हैवी है तो थोड़ा बहुत सरक जाएगा ज़्यादा फोर्स लगाने पे। लेकिन अगर आप एक दीवार को पुश कर रहे हो तो क्या वो सरकेगा? नो, बहुत मुश्किल है उसके लिए। ठीक है, यहाँ पर एक्टिविटी है, यहाँ पर हम देखेंगे फोर्स लगा के हम ऑब्जेक्ट की शेप को कैसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एक्टिविटी आपको दी गई है। इस एक्टिविटी में देखो यहाँ पे कुछ सिचुएशंस दी गई हैं, फिर उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया गया है, यहाँ डायग्राम दिया गया है। अब आपको बताना है कि इसके आपके स्टेट को चेंज कर दिया है मोशन के या फिर उसको शेप को चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट देखो, ए लंप ऑफ डॉ ऑन ए प्लेट। अगर आप आटे को डॉ कर रहे हो, गूंद रहे हो, तो प्रेस कर रहे हो हैंड के द्वारा। ठीक है, ये इस तरीके से, तो इसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर रहे हो या फिर शेप चेंज कर रहे हो। तो इसमें क्या हो रहा है? शेप चेंज हो रही है, मोशन तो उसका चेंज नहीं हो रहा है ना, तो इसकी शेप क्या हो रही है? यस, चेंज हो रही है। एंड स्प्रिंग ऑफ द फिक्स्ड टू द सीट ऑफ द बाईसाइकिल। जो बाईसाइकिल की सीट की यहाँ पर स्प्रिंग होती है, जब आप इस सिटिंग होते हो, इसके ऊपर बैठते हो, तो स्प्रिंग की क्या होती है? शेप चेंज हो जाती है। तो ये भी क्या होगी? शेप चेंज। इसी तरीके से नेक्स्ट ए रबर बैंड, एक रबर बैंड है वो हुक में लगाया हुआ है जैसे यहाँ पर, और उसको क्या कर रहे हो आप? खींच रहे हो। खींचने के बाद उसको छोड़ देते हो तो क्या हो? एक बार तो उसकी शेप चेंज हुई और उसके बाद वापस चली गई अपनी शेप में, तो इसकी क्या हो रही है? शेप चेंज। सेम एज इट इज़ एक प्लास्टिक की जो है प्लास्टिक है या फिर मेटल की स्केल है, बीच में रख दिया है। ठीक है, उसके बीच में रखने के बाद दो साइड ब्रिक्स लगा दिए और उसके ऊपर एक हैवी वेट रख दिया है, तो उसकी क्या हुई है? शेप चेंज हुई है। तो शेप चेंज हुई लेकिन फिर से क्या हो गई? वो अपनी शेप में आ गई है। ठीक है, तो आपने क्या कंक्लूजन निकाला? व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन नोट इन टेबल 11.2? व्हाट हैपन व्हेन यू अप्लाई ए फोर्स ऑन द इन्फ्लेटेड बैलून बाय प्रेसिंग इन द बिटवीन योर पाम? आप अगर दोनों पाम के बीच में बैलून को रख लेते हो और उसको प्रेस करते हो तो क्या? व्हाट हैपन टू द शेप ऑफ द बॉल ऑफ द डॉ व्हेन इट इज़ द रोल टू मेक ए चपाती? जब डॉ होता है, आटा होता है, उसको आप चपाती में चेंज कर देते हो रोल करके। व्हाट हैपन व्हेन यू प्रेस ए रबर बॉल प्लेस्ड ऑन ए टेबल? अगर आप एक रबर बॉल को एक टेबल पे प्रेस करते हो। इन ऑल दिस एग्जाम्पल यू सा दैट द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स शेप। आपने ये सारी एग्जाम्पल क्या देखी कि फोर्स लगा के आप इसकी शेप को चेंज कर सकते हो। हैविंग परफॉर्मेंस ऑल ऑफ द अबव एक्टिविटी, you would you have the realized that a force you make an object move from fast may change the speed of an object. If it is moving, may change the direction of the motion of an object, may bring about a change in the shape of the object, may cause some or all these effect. तो क्या होगा कि इसमें या तो मूव करके ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको रोक दिया जाएगा, या उसकी स्पीड को बढ़ाया घटाया जा सकता है, या फिर उसकी शेप को चेंज किया जा सकता है। ये सारे इफेक्ट जो है हम फोर्स लगा के कर सकते हैं। While a force may cause one or more of the effect, it is the important to the remember that none of these action can take place without that action of a force. आप एक चीज को इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद रखने वाली कि ये सारी चीजें बिना फोर्स के पॉसिबल नहीं है। Thus, an object cannot move by itself. कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप मूव नहीं कर सकता है। It cannot change speed by itself. अपनी स्पीड को अपने आप चेंज नहीं कर सकता है। It cannot change direction of itself. अपनी डायरेक्शन को अपने आप चेंज नहीं कर सकता है। And its shape cannot change by itself. और अपनी शेप को नहीं चेंज कर सकता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक ख़त्म। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर। ओके, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।